कितना महत्वपूर्ण प्रश्न। मुगल काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक और स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस देश का, इस देश में गोरक्षा होनी चाहिए, नहीं हो पा रही। बहुत दुख की बात है। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, 3 काम करो। नित्य गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करो। आपको जो भी मंत्र मिला हो, जो भी पूजा पाठ जब करते हो, थोड़ी देर गोरक्षा के लिए करके और उसका पुण्य गोरक्षा को अर्पित करो। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा। दूसरा काम, अपने घर की ठाकुर सेवा, अतिथि सत्कार, स्वयं के परिवार का पोषण, पितरों का श्राद्ध आदि भारतीय देशी गायों के दूध दही घृत से बने हुए पदार्थों से ही संपादित करो, माने गोव्रती बनो। इससे भी गोरक्षा हो जाएगी। ये भी आप कर सकते हैं, आपके परिवार का उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। तीसरा काम है कि अपनी आय का एक अंश गोवंश की सेवा में समर्पित करो, माने किसी न किसी रूप में गो सेवा अवश्य करो। आप लोग कहेंगे कैसे करें? बहुत सरल तरीका एक महापुरुष ने बताया। माताएं जिनके यहां बहुत सामर्थ्य नहीं, उनकी बात कह रहे महाराज जी। माताएं कुछ नहीं, रोटी के लिए आटा लगाती हैं, उसके पहले सूखा आटा एक मटका में, एक घड़ा में 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आटा रख दें, या 1 कटोरी आटा रख दें रोज निकाल के। और जब वो घड़ा पूरा भर जाए तो निकट की किसी गौशाला में, जहां गोवंश को सेवा की आवश्यकता है, उनके सानी वगैरह में आटे, वहां आप आटा दे दें। आप गरीब से गरीब होकर भी गो सेवा कर सकते। अरे इतना आटा खाते हो, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी आटा गाय के लिए नहीं निकाल सकते? भावना होनी चाहिए। सामर्थ्य से सेवा नहीं होती है, सेवा केवल भावना से होती। भावना होवे तो सामर्थ्य न होते हुए सामर्थ्य आ जाएगी, और भावना ही नहीं होगी तो सामर्थ्य कहां से आएगी? तो प्रत्यक्ष रूप में प्रत्येक मनुष्य के द्वारा गो सेवा करना, गव्य पदार्थों को आहार के रूप में सेवा और धर्माचरण के रूप में उन्हें व्यवहार करना, और नित्य गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी। बहुत अच्छे अच्छे काम राष्ट्र में हुए हैं। हम उन सब अच्छे कार्यों के हृदय से खूब प्रशंसक हैं, समर्थक हैं। 370 हट गई और कश्मीर की धरती पर भी भारतीय ध्वज गर्वपूर्वक, स्वाभिमान पूर्वक लहरा रहा है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। अमरनाथ में भी यात्री बढ़ गए हैं, और वह दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी बड़े बड़े वेद विद्यालय खुलेंगे, बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम बनेंगे, और कश्मीर पुनः अपने पुराने अतीत के गौरव को प्राप्त करेगा। बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, बड़ी प्रशंसा है इस बात की। लोग कहते थे कैसे होगा, पर इच्छा शक्ति थी, हो गया। श्री राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण सबने देखा है और लगातार चल रहा है। बहुत अच्छा कार्य हुआ, और भी अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। उन सभी अच्छे कार्यों की प्रशंसा है, किंतु फिर भी हम निवेदन करें, इन सारे अच्छे कार्यों पर अच्छाई की पूरी मुहर, ठप्पा तभी लगेगा जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होगी तो ही। नहीं तो सोने की पटरी बिछा दो और सोने की ट्रेन चला दो, पर देश में यदि गोहत्या हो रही है तो वो भारत का विकास नहीं होगा, भारतीयता का विकास नहीं होगा। वो आसुरी संस्कृति का विकास भले ही हो जाए, उसमें मनुष्य को दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता। दैवी संपत्ति मोक्ष का कारण है और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण है। अंतरजाति विवाह बिल्कुल मत करो। चाहे कोई बड़े नेता अभिनेता आपको सलाह देवें, पर अंतरजाति विवाह बिल्कुल मत करो। आपकी अपनी प्राचीन परंपरा के अनुसार ही आप शादी ब्याह आदि करो, क्योंकि अंतरजाति विवाह करने से क्या होगा? आप लोग गीता जी तो खूब पढ़ते हैं,
अब विचार बिल्कुल नहीं करते। शंकरो नरका यैव कुलघ्नानाम कुलस्य च, वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है। लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडदान जलदान की क्रिया लुप्त हो जाएगी। इसलिए अंतर जाति विवाह बिल्कुल मत करो। समय से यज्ञोपवीत संस्कार करो। आज गजानंद जी रामावत भावानंदी है ना, तो इन्होंने कहा कि इस कथा के बाद हम लोग ने सबने मिलकर विचार कर लिया है कि अब जल्दी ही हम अपने समाज के बालकों का जल्दी ही उत्तम मुहूर्त से यज्ञोपवीत संस्कार करने वाले। ऐसा हो जाए, कम से कम आप अपने ही समाज के बालकों के यज्ञोपवीत संस्कार का निर्णय कर लें और वे पवित्र वैष्णव धर्म के चिन्हों से युक्त होकर के आप प्रेम से गायत्री जप करें, संध्या करें, सूर्यार्घ दें। ऐसे पवित्र संस्कार यदि आप अपने बालकों को देवें तो हम समझेंगे कि हमारा बीकानेर आना सफल हो गया। हम जो भगवान की प्रेरणा से बोलते हैं तो हम खाना पूर्ति कभी नहीं करते। यद्यपि हमारे लोग कहते हैं कि ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा मेहनत हो जाती है। हम ऐसा नहीं है, हम खाना पूर्ति नहीं करते हैं कि हम टाइम देखें कि हमको तो 1 घंटा बोलना तो 1 घंटे में ही पूरा कर दें, 2 घंटे बोलना तो 2 घंटे में पूरा कर दें। हम खाना पूर्ति नहीं करते हैं। हम भगवान के द्वारा दी गई अपनी संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य से ऐसी चेष्टा करते हैं कि लोग सीधे भगवान में लग जाएं, सत्संग में लग जाएं, भजन में लग जाएं। एक व्यक्ति को भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो उसका जीवन तो धन्य होगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा कहना सुनना सफल हो जाएगा। और लोगों में परिवर्तन होता है, बहुत लाभ होता है श्रवण करने से। लोगों में कितने लोग अपने जीवन में परिवर्तन ले आते हैं। इसमें संदेश मिला है कि पीछे बहुत से लोग पंडाल के बाहर खड़े हैं, उनको बैठने की जगह नहीं है। तो पंडाल में बैठे हुए लोगों से आप कहें कि आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। सारा समाज आगे बढ़ रहा है, राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, आप पीछे क्यों हैं? आप लोग भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, तो आपके आगे बढ़ने से पीछे वाले जो लोग खड़े हैं उनको बैठने की जगह मिल जाएगी। तो भगवान की बड़ी कृपा है। और आपको एक खुशखबरी और दे रहे हैं। पद्म पुराण की कथा 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक 3 बजे जो है नाप जी की बगीची, बाप जी की बगीची लिखा है, नाथ जी की बगीची, मुरली मनोहर मैदान, यही जगह, इसी जगह बगल में है। बाप जी की बगीची मुरली मनोहर मैदान में हमारे कथा व्यास श्याम सुंदर दास जी पद्म पुराण की कथा कहने जा रहे हैं। तो आप लोगों को देखो एक सुंदर बधाई का समाचार और आप लोगों को मिल गया। तो अब मानसी का पाठ तो हम करेंगे, लेकिन एक गोभक्ति परक एक कविता, उसको कह करके तब हम सुंदरकांड का शेष 5 दोहा पाठ करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये गौशाला के मैदान में कथा हो रही है और गाय की चर्चा बहुत कम कर पाए हैं, तो एक पद तो कम से कम, एक रचना। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए कि नहीं? आप लोगों ने दर्शन किया? हम 2 बार दर्शन करके आए हैं, बहुत सुंदर। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। आप लोग भी दर्शन करने जरूर जाएं।
और राम जी विराजमान हुए हैं, तो उसके पीछे हम सबका भाव क्या है कि भारतवर्ष की धरती पर राम राज्य की स्थापना हो जाए। यही सब चाहते कि नहीं? हमसे वहां किसी ने पूछा, अयोध्या जी में किसी ने, का मतलब जो ये जो भोंपू वाले लोग हैं ना, टीवी वाले लोग, इन्होंने पूछा आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, आप अपना मत दीजिए। मैंने कहा भाई, सारा राष्ट्र और सारी मानव जाति अत्यंत प्रसन्न है, आस्तिक समाज राम जी के स्थापना महोत्सव का दर्शन करके, रामलला का दर्शन करके सब प्रसन्न है। पर रामलला की प्रसन्नता किसमें है, ये बात हम लोगों को विचार करनी चाहिए। हम सबकी प्रसन्नता है रामलला का दर्शन करके, पर रामलला की प्रसन्नता इसमें है कि भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो। इसलिए रामलला प्रसन्न तब होंगे जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो। और हम शासकों से यह आग्रह करेंगे कि यदि आपने यह पवित्र कार्य अपने द्वारा संपादित नहीं किया, अपने कार्यकाल में नहीं किया, तो आपका किया कराया सब गुड़ गोबर हो जाएगा। और यदि आप सच्चे अर्थों में भारत के स्वर्ण युग के एक अमिट कीर्ति वाले स्थायी पुरुष बनना चाहते हैं, आदर्श पुरुष बनना चाहते हैं, प्रेरणा पुरुष बनना चाहते हैं, तो आप अपनी सामर्थ्य का, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो, ये अत्यंत आवश्यक है। और नहीं तो धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। यदि गोवध बंद नहीं हुआ तो धिक्कार हमारी स्वतंत्रता, धिक्कार बना कैसा विधान। धिक्कार ने देश के नेतागण, गो हत्यारे बनते महान। धिक्कार देश के नेतागण, गो हत्यारे बनते महान। हम लोगों ने एक सप्ताह पर्यंत विभीषण जी के चरित्र की चर्चा की। विभीषण शरणागति, विभीषण जी का चरित्र, उसी की चर्चा एक सप्ताह पर्यंत। शरणागति की भी बड़ी विलक्षण चर्चा यहां। देखो, संपूर्ण वेदादि शास्त्रों को यदि एक शास्त्र के रूप में कहना हो तो वह एक शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीत। संपूर्ण हिंदू सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथों को एक ग्रंथ के रूप में कहना हो तो वह एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। और उस गीता का सार क्या है? गीता का आरंभ शरणागति से है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अब केवल अंतिम पद समझना, शिष्यस्तेऽहं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं, अर्जुन कह रहे हैं। हम आपसे पूछते अर्जुन चेला कब बना? अर्जुन कहते मैं आपका शिष्य हूं, और हम पूछते अर्जुन भगवान का चेला कब बना? कोई तिथि लिखी है कि इस तिथि को उन्होंने कान फुकवाया, मंत्र लिया, दीक्षा लिया, इतनी गुरु पूर्णिमा पूजा कर चुके हैं अर्जुन? सुना कभी आपने? इसलिए अर्जुन कह रहे हैं
कि मैं आपको पहचानता हूं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण की बंद। अब जब जगद्गुरु हैं तो जगत में तो हम भी हैं, आपके चेला हो गए। किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षा ले लेने से, मंत्र ले लेने मात्र से कोई शिष्य नहीं होता, चेला नहीं होता। शिष्य शब्द संस्कृत भाषा का है। शास अनुशिष्टौ धातु से शिष्य शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है शासितुम योग्यः शिष्यः, जो शासन के योग्य हो, अर्थात अपने से बड़ों के अनुशासन में रहे, उसको शिष्य कहते हैं। पुत्र भी शिष्य है। पिता के अनुशासन में, माता के अनुशासन में पुत्र रहता है तो पुत्र शिष्य है। बड़े भाई के अनुशासन में छोटा भाई रहता है, छोटा भाई शिष्य है। जहां हम शिक्षा मंदिर में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां हमें गुरुजनों का अनुशासन स्वीकार करना होता कि नहीं? तो हम उनका अनुशासन मानते हैं, इसलिए हम उनके शिष्य हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं। आज्ञा में रहे, आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करे, उसे शिष्य कहते हैं। इसका तात्पर्य है, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं शिष्य हूं, मैं आपके अनुशासन में हूं, आप मेरे अनुशासक हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। आप जो कहोगे वही करूंगा, पर मैं अपनी हृदय की वेदना आपके सामने रख रहा हूं। अनुशाधि, मेरे ऊपर शासन करो, मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो, क्योंकि शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान को यह शरण शब्द बहुत प्रिय है, इतना प्रिय है कि बस कोई जीव एक बार कह दे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, इतना सुनते ही ठाकुर जी द्रवित हो जाते हैं। उसके अनंत जन्मों के पापों को भी, अपराधों को भी भगवान भूल जाते हैं। भगवान के हृदय में अपार करुणा, अपार दया, अपार वात्सल्य उदित हो जाता है। केवल इतना कह दो, मैं आपकी शरण में हूं। महाराज जी, यदि अर्जुन ये न कहते कि मैं आपकी शरण में हूं, तो गीता जैसा उपदेश मानव जाति को प्राप्त नहीं होता है। ये शरण शब्द के उच्चारण का ही फल है, जो गीता जैसा दिव्य ग्रंथ अर्जुन के माध्यम से इस संसार को प्राप्त हुआ, मानव जाति को प्राप्त हुआ। एक बात हमें बहुत अच्छी लगती है और आप लोगों को भी अच्छी लगनी चाहिए। यहां के शासक कोई न कोई गिफ्ट, कोई न कोई उपहार लेकर के जाते रहे हैं, ऐसी परंपरा है। बाहर के भी गण्यमान्य राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, बड़े लोग आते हैं, शासक लोग आते हैं, तो कुछ न कुछ उपहार यहां भारत में भी लेके आते हैं। तो यहां के लोग भी कुछ न कुछ उपहार लेके जाते रहे हमेशा से। लेकिन अभी कुछ समय से, लगभग 10 वर्षों से, एक बहुत पवित्र परंपरा आरंभ हुई है, जो इस देश के शासक किसी भी देश में जाते हैं तो इस देश की सबसे अमूल्य भेंट के रूप में श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के जाते हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो मंगलमय दिन कब आएगा, जो इस संपूर्ण भारत का नहीं, इस संपूर्ण उपलब्ध विश्व का एकमात्र धर्म ग्रंथ यदि कोई होगा तो वह श्रीमद् भगवद गीता होगा। ऐसा शुभ दिन कब आएगा? हम ये नहीं कहते कि अपने अपने मत परंपराएं आप छोड़ दो, करो, अपने मत परंपराओं का पालन करो। उनको पालन करते हुए भी आप श्रीमद् भगवद गीता को
अपने आदर्श ग्रंथ के रूप में, अपने मार्गदर्शक के रूप में श्रीमद् भगवद गीता को स्वीकार करो। महाराज, संपूर्ण विश्व की सभ्यताएं, संस्कृतियां बच जाएंगी और मानवता के प्रेम के, सौहार्द के एक सूत्र में बंध जाएंगी। न कहीं द्वेष होगा, न कहीं ऊंच नीच की भावना होगी, न कहीं घृणा का भाव होगा, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का हित करने की बात करने वाला कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भगवद गीता। सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता, ये सर्वभूत हिते रता की बात गीता जी करती है। तो शरणागति से गीता का आरंभ है, शरणागति में गीता का मध्य है और शरणागति में ही गीता की समाप्ति है। गीता जी का उपदेश पूरा हो गया, अर्जुन राजी हो गए कि हम आपकी आज्ञा मानेंगे। अब भगवान कहते हैं कि मैं सबसे गुह्य बात, सबसे गुप्त बात जो अब तक मैंने कभी बताई नहीं थी, लेकिन अब मैं सोचता हूं अपने अंतरंग मित्र से इतने रहस्य की बात छिपा जाऊंगा तो ये ठीक नहीं होगा, मित्र से कपट नहीं रखना चाहिए। ये बात भगवान को कहनी क्यों पड़ी? इसलिए कहनी पड़ी, भगवान सर्वांतर्यामी है, भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन को मैंने कोई बात छोड़ी नहीं, सब बता दी। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, सब कुछ मैंने समझा दिया, विभूति योग सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी भी यह आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सभी मार्ग अच्छे हैं, सभी उपदेश ठीक हैं, पर मैं किस पथ का आश्रय लूं ऐसा निश्चय अभी भी ये नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये गीता का सार है, भगवत शरणागति। इसलिए संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का सार गीता, गीता का सार शरणागति।